हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट रिपेयर पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म सार संग्रह देखने वाले हैं। जो भी लोग नए हो थोड़ा सा समझिएगा। पूछे गए प्रश्नों का विषयवार संग्रह करके इस बुक का नाम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जल्द ही आप क्लास देखने वाले हो। आज की इस क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, इंडिया आज के संस्थापक कौन थे बताइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। याद रखेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक के नाम से हम लोग आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे साहब को जानते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में हुई थी। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिले में। आप जानते हो दांडी कहाँ पर है? नवसारी जिले में। मोपला विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब होता है? 1921 में। मोपला विद्रोह पूछा जाए कब हुआ था? 1921 में आपको यहाँ पे मोपला बताना होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी अच्छे से आपको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड बताना होता है। जलियांवाला बाग जब हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पलासी का युद्ध कह रहा है किनके मध्य में हुआ था? तो पलासी का युद्ध आप अच्छे से जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। पलासी होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। पलासी किसके किसके? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति मैडम भिखाजी कामा, आपको अच्छे से पता होगा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने? तिलक साहब किए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में, आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ था दोस्तों? 1906 में हुआ था। सबसे पहले स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से हम लोग लॉर्ड रिपन को जानते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से हम लोग किसे? तो रिपन को जानते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? सर जोसेफ नेल पाटन ने बनवाया था। 1857 के विद्रोह पर आधारित है कौन सा? इन मेमोरियम पेंटिंग। ठीक है, कह रहे किसने बनवाया था? तो सर जोसेफ नील पाटन ने सही जवाब है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो बेलगांव 1924 में। कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे? तो बेलगांव वाला कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 1912 में कह रहा है, ध्यान रखिएगा। 1912 में भारत के वायसराय कौन? तो चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड आपका सही जवाब टिक आपको यहाँ पर करना होता है। वर्ष 1912 में भारत के वायसराय का नाम चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड सही जवाब है। बारदोली आंदोलन से संबंधित है कौन? पटेल साहब है, 1928 में हुआ था, अच्छे से आपको पता होगा। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब किए थे। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के द्वारा पेरिस मार्च हुआ था और मुसोलिनी के द्वारा रोम मार्च किया गया था। और ये किसने कंपेयर किया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी जो कृषि व्यवस्था है इससे संबंधित है। तो टॉमस मुनरो आपको अच्छे से पता होगा। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित कौन है? टॉमस मुनरो है। याद है हिस्ट्री वाले क्लास में भी यह सवाल आया था, जो मास्टर वीडियो 8 घंटे प्लस का हम लोगों ने देखा, उसमें यह सवाल था रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? पटेल साहब थे। 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पटेल साहब थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन अभी आपने देखा था 1885 में। गदर पार्टी के सह संस्थापक में आपको लाला हरदयाल बताना है। गदर पार्टी के सह संस्थापक में लाला हरदयाल हो जाएगा सही जवाब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत की सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1848 से 56 तक ये रहे थे, आपको पता होगा डलहौजी। कितनी बार आंग्ल मैसूर हुआ? टोटल 4 बार होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध कितना बार हुआ था? 4 बार हुआ था।
कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ, तो सूरत आपको बताना होता है। याद रखना हो ना, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी कि ब्रिटिश लोगों का, हम लोग पता है नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, सूरत यानी कि चेहरा है ना, काफ़ी ज़्यादा वाइट होते हैं वो लोग, तो सूरत हम लोग देखते हैं ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी पूछेगा, सूरत बताइएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था कब, तो 26 जुलाई 1856 को हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था, तो अभी आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था 1924 में गांधी जी। अच्छा नहीं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था कह रहा है ना, तो अध्यक्षता 1924 में कर्नाटक में किए थे, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गांधी जी आपको बताना होता है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु, कब, 1919 में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ होती है, बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी, अवध को। लॉर्ड डलहौजी कौन से जगह को चेरी कहे थे, अवध के बारे में कहे थे। अवध का आधा अधिग्रहण तो 1801 में ही हो गया था, बाद बाकी 1856 में हुआ था ना। तो ये कहे थे ना डलहौजी कि ऐसा चेरी है जो मतलब खुद से मेरे पास मेरे गिलास में आके गिरेगा, और ऐसा हुआ भी था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने नहीं लिया था। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम तैयब जी बताइएगा। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, चौरी चौरा कांड। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं जब चौरी चौरा की घटना होती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट ना 26 जनवरी 1919 को वापस हुआ था और मार्च 1919 में लागू हुआ था। 26 जनवरी को पास हो गया था और लागू कब से हुआ था, तो ये आपको 1919 में मार्च में, तो जनवरी में पास हुआ और इम्प्लीमेंट होता है कब से, मार्च से। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर था, 11। गांधी इरविन समझौता कितने, 11 सूत्रों पर आधारित था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1919 में बताइएगा। खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब होता है, 1919 में होता है प्रारंभ। कौन सा, खिलाफत। कौन कांग्रेस नरम दल के नेता नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। 4 ऑप्शन दिया गया था एग्जाम में, ठीक है, पूछा गया था कांग्रेस के गरम दल के नेता नहीं थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय साहब थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय बताइएगा। पता है ना आपको कि कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और अलग जो गरम दल है अलग होता है कब, 1907 में हुआ था। सूरत वाले अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन था, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष आपको याद रखना होता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, गाय और सूअर की चर्बी का कारतूसों के ढकना मतलब कवर के रूप में प्रयोग होना, इस वजह से 1857 का तात्कालिक कारण माना जाता है इसे। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था, खिलाफत हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, आप जानते हो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले साहब थे। और पता है जो जिन्ना है उनका भी गुरु यही रहे थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, मोहम्मद अली जिन्ना का। रॉलेट एक्ट में क्या नियम था, तो बिना मुकदमा किए जेल में डालना था। रॉलेट एक्ट का नियम क्या था, बिना मुकदमा किए जेल में डालना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग बताना है। 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग बताइएगा। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस होता है? अभी हम लोगों ने देखा असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था, है ना। 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक का नाम बहादुर शाह जफर बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? 1905 का बंग भंग आंदोलन के बाद। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कौन से ऐतिहासिक घटना? तो 1905 का बंग भंग आंदोलन के बाद हुआ था, बताएंगे। एक पेज अभी तक में हम लोगों ने देख लिया है ना। आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन होता है? शप्रू समिति आपको बताना होता है। 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर शप्रू समिति का गठन हुआ था। मोपला विद्रोह का नेता कौन है? अली मुस्लियार बताइएगा। मोपला विद्रोह के नेता के नाम से हम लोग अली मुस्लियार को जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी की गठन किया था? मालवीय समिति। जलियांवाला बाग हुआ था ना, तो कांग्रेस के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया था, नाम था मालवीय समिति। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को बताइएगा। गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहते हैं। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? तो असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, और स्वदेशी का प्रयोग। असहयोग और खिलाफत अभी हम लोगों ने देखा था, दोनों एक साथ चलना शुरू हुआ था ना। तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल का यहाँ पे कहिए कि परिणाम इसका रहा था। सांची स्तूप किस शहर में है? तो सांची आपको भोपाल मध्य प्रदेश। सांची स्तूप किस शहर में? भोपाल मध्य प्रदेश। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब? 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो डायर आप जानते ही हो। पलासी का युद्ध होता है कब? 1757 में। पलासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में हुआ था। करेक्ट। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? यह हुआ था 1929 में। कहाँ पर अधिवेशन हो रहा था? लाहौर में। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन बने थे यहाँ पे पता है? अभी हम लोग देखेंगे, जरा सा याद करिए अध्यक्ष कौन थे इसके पूर्ण स्वराज जब मांग की गई थी। कह रहे कि काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? भगत सिंह नहीं थे। काकोरी कांड में 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, भगत सिंह साहब नहीं थे, याद रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में आप अच्छे से जानते हो, विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी? गेटवे ऑफ इंडिया बना था। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर गेटवे ऑफ इंडिया बनता है। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद किए थे। पाकिस्तान की मांग का विरोध किए थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब और मौलाना आज़ाद किए थे विरोध। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बना था। स्वराज पार्टी कौन कौन थे अध्यक्ष इसमें? कौन थे? याद करिए, स्वराज पार्टी जब बना था 1 जनवरी 1923 को, कौन कौन इसमें सदस्य शामिल थे? 2 व्यक्ति काफ़ी फेमस हैं, हम लोग अभी जस्ट आगे देखने ही वाले हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू बताइएगा। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, है ना। अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे आपसे पूछा गया था सवाल, देखिए। कहाँ किया? देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, है ना। तो पूर्ण स्वराज के समय में आप समझ गए ना, यहाँ पे कौन? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब रहे थे 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली आपको बताना, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। यहाँ पे ऊपर देखिए 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो वेलेस्ली थे, है ना। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। जलियांवाला बाग है कहाँ पर? अमृतसर में। बताइएगा जलियांवाला बाग है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी को आए थे। इसी डेट को हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अब 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो यहाँ पे मुस्लिम लीग बताना है। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा मुस्लिम लोग आए थे, याद रखिएगा। कह रहे कि दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो फिर 1916 ईस्वी में कौन से विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में बनारस यानी कि BHU गए थे और यहीं पर बिहार के एक व्यक्ति उनको मिले थे, ध्यान होगा आपको। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब? 11 दिसंबर 1911 को किया था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम 11 दिसंबर 1911 को किया था। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में। अभी हम लोग यह सवाल को देख चुके हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम पूछेगा। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कौन से गांव के स्थान पर बनाया गया? सूता, नाती, कालीघाट और गोविंदपुर। इन तीनों गांव को ना कहिए कि कलकत्ता बनाया गया था मिला करके। सूता, नाती, कालीघाट और गोविंदपुर। पलासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? तो नदी था भागीरथी। ठीक है। पलासी का युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। याद रखिएगा 23 जून 1757 को हुआ था। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1825 में। बम्बई में रैयतवाड़ी राज व्यवस्था की शुरुआत 1825 में हुई थी। वर्ष 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, आप अच्छे से जानते हो। चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? अप्रैल और मई में 1917 में। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल मई में 1917 में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी दिए थे। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? गांधी जी हो जाएगा सही जवाब। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था फूट डालो शासन करो। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण फूट डालो शासन करो, जानते हो आप। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। देखिए गरम दल और नरम दल एक हुआ था ना 1916 में, आप जानते हो ना। तो अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? अंबिका चरण मजुमदार बताना है। अलग हुआ था कब? 1907 में। कहाँ पर? सूरत में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग बताइएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति व्यपगत का सिद्धांत लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन सा व्यपगत का सिद्धांत लाया गया था? भारत के प्रथम वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन? तो कैनिंग को बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा हंटर समिति बनाया था? आप अच्छे से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का निर्माण किया था। 1928 में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट का। वर्ष 1928 में मुस्लिम लीग ने कौन से रिपोर्ट का विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट का। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? इंडियन ओपिनियन। 1903 में प्रकाशन शुरू हुआ था इसका। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे कौन सा अखबार? इंडियन ओपिनियन शुरू किए थे। कब किए थे? 1903 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा एनी बेसेंट। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुआ था? काकोरी कांड के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल साहब को काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी। काला पानी कौन से जेल का अन्य नाम है? सेल्यूलर जेल का नाम है। काला पानी कौन सा? सेल्यूलर जेल का नाम है। अब इसका नाम आप जानते हो बदल चुका है। वर्ष 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखा था? किस पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? तो ये हिंद स्वराज में गांधी जी लिखते हैं। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो दोस्तों हिंद स्वराज याद रखिएगा। और कहते हैं कि अगर भारतीय
अंग्रेजों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हिंद स्वराज याद रखिएगा। कह रहे स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने किया था? चितरंजन दास। इसी के बारे में भी बात कर रहे थे ना, 1923 में जो हुआ था ना, इसी का स्थापना हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड जरा रुकिएगा। चलिए देखिए आगे, स्वराज पार्टी है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास थे। कब हुआ था? तो 1 जनवरी को, जस्ट हम लोग भी बात कर रहे थे, 1923 को हुआ था। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। दलितों या फिर कहिए कि पिछड़े वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग? तो आप जानते हो अम्बेडकर साहब किए थे। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? 1858 में, 1858 में। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? रिपन था। इल्बर्ट बिल के समय कौन था वायसराय? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल क्या था? याद करिए। तीसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92 में। पलासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बताइएगा, पलासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति का नाम रॉबर्ट क्लाइव है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 व्यक्ति थे, दिल्ली असेंबली में बम फेंके, क्यों? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू तैयार किए थे। अल हिलाल पत्रिका या फिर न्यूज़पेपर किसने चलाया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल पत्रिका या कहिए न्यूज़पेपर अबुल कलाम आज़ाद चलाते हैं। क्लीमेंट इटली किस कमीशन के साथ भारत? साइमन कमीशन के साथ। क्लीमेंट इटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? साइमन कमीशन के साथ। और हिस्ट्री वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था इसी व्यक्ति को वहाँ का क्या बनाया गया था बाद में? याद करिए, साइमन कमीशन के साथ आया था, बाद में प्रधानमंत्री बना था वहाँ का। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे कभी? अम्बेडकर साहब। 4 ऑप्शन दिया गया था, अम्बेडकर हो जाएगा यहाँ पर। देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु चितरंजन दास को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना टैगोर साहब करते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध में हुआ था? साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध में? तो साइमन कमीशन, है ना, डंडा उनको लग गया था माथे पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ पर झंडा फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ पर झंडा फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रगीत कहाँ से? आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया ना वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है कि है कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है। 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कौन से गांव में? फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गांव में। ठीक है, कहाँ पर? फैजपुर में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब रहे थे। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? 1857 की क्रांति में। बताइएगा, तात्या टोपे ने कौन से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? 1857 की क्रांति में। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? अच्छा, भारतीय पूछा ना। देखिए, 7 सदस्य साइमन कमीशन में था, भारतीय एक भी नहीं था। कह रहे कि गांधी जी 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए थे? अभी जस्ट हम लोग बात किए थे ना राजकुमार शुक्ल के, आपसे पूछा गया था ना बिहार के कौन व्यक्ति थे? तो शुक्ल साहब थे। 1917 में चंपारण आने के लिए इन्होंने कहा था। मतलब किसके कहने पर आए थे? 16 में कहे थे, 17 में आए थे। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका था किसने? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। ठीक है। नमक सत्याग्रह कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में।
1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा पुनर्विवाह किसके समय में शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है। किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की है? साबरमती, आप जानते हो। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। डेट क्या था? 30 दिसंबर को ढाका में हुआ था। ठीक है। सलीमुल्लाह नाम आपको ध्यान होगा, है ना, वही किए थे। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन? तो आपको बताना होता है सविनय अवज्ञा। पूना पैक्ट किस वर्ष किस संबंध में हुआ था? पूना, ये हुआ था दलित वर्गों के संबंध में, है ना। अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। याद रखिएगा, डेट आपको याद रखना होता है, 24 सितंबर 1932 को। धर्म सभा की स्थापना किया था किसने? तो राधाकांत देव किए थे। धर्म सभा की स्थापना कौन किए थे? राधाकांत देव। भिखाजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराई? जर्मनी। कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। आपने देखा था कुछ देर पहले, मैडम भिखाजी कामा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन, आप अच्छे से जानते हो। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? यानी कि 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 30 दिसंबर 1906 को, अभी हम लोग देखे थे। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। खेरा कब हुआ था? 18 में। खेरा कब? 18 में। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। गेटवे करेक्ट। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? एडवर्ड लुटियंस ने किया था। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? एडवर्ड लुटियंस ने। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया था। आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? 1781 में। आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? 1781 में किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान में। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक के नाम से हम लोग हेनरी लुई विवियन डेरोजियो को जानते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में लौटा दिए थे। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने किया था। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब? 15 जनवरी 1784 को होता है विलियम जोन्स के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ पर शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को किया गया था। 1885 में कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, मतलब पहला वाला। देखिए, ब क म ई। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बक मई, है ना। बक क्या बकना है, क्या बोलना है? मई बोलो, मई। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने? जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। दूसरा वाला विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर कौन था? जर्मनी, इटली और जापान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यह सवाल यहाँ पे आया है तो याद ही कर लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति को हम लोग कहते हैं। झेलम के युद्ध हाइडेस्पीड, याद है ना? सिकंदर विजेता रहे थे 326 में। स्टुटगार्ट जर्मनी में आपने देखा कि मैडम भिखाजी कामा ने झंडा फहराई। कब? तो 22 अगस्त 1907 को। डेट याद रखिएगा, 22 अगस्त 1907। कौन चरमपंथी कैरक नेता थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था, 1866 में। कहाँ पर? लंदन में। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, तो चौरी चौरा हम लोग देख चुके हैं। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं पटेल साहब को। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को कौन से दिवस के रूप में? प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर को कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ पर? तो सूरत में 1608 में, और नियमित रूप से अगर पूछेगा 1613 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सूरत में 1608 में, और नियमित रूप से पूछेगा 1613 में कार्यरत मतलब काम करना स्टार्ट किया था। किनके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण? कार्नवालिस। केसरी न्यूज़पेपर के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। केसरी में तिलक साहब। जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किए थे कौन? सरदार उधम सिंह बताना है, सरदार उधम सिंह। मानव जाति प्राचीन भारतीय समय में किस क्षेत्र में रहती थी? नर्मदा घाटी में। मानव जाति प्राचीन समय में भारत के कौन से क्षेत्र में? नर्मदा घाटी में। महात्मा गांधी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। 1875 में कब? 1875 में इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष किए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था? तो 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में? 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन? तो चंपारण आप अच्छे से जानते हो। एकला चलोरे कविता किसने लिखा है? टैगोर साहब लिखे थे। एकला चलोरे कविता किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1857 की क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मंगल पांडे। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह पर पूर्णता रोक से शारदा एक्ट बना था। क्यों? तो बाल विवाह पर पूरा रोक लगाने के लिए। कांग्रेस के प्रथम महासचिव का नाम? A.O. ह्यूम बताइएगा। कांग्रेस के प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम। बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से? बरौत यानी कि बागपत से किए थे। बाबा शाहमल 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से? बरौत यानी कि बागपत यूपी से किए थे। समुद्री यात्री कौन था जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? क्रिस्टोफर कोलंबस बताइएगा। समुद्री यात्री कौन है जो भारत की खोज में निकले लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? क्रिस्टोफर कोलंबस आपको बताना होता है। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। किससे संबंधित है? देखिए इसमें ना अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में भी रख सकती थी। इसे ही हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लक्ष्मी बाई जो है झांसी की रानी, उनकी मृत्यु हुई थी किस वर्ष में? तो याद रखिएगा 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। कब? 18 जून 1858 को। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ है 20 अगस्त 1828 को। कहाँ पर? बंगाल में। ब्रह्म समाज किसने किया है? याद है? याद नहीं होगा इसमें तो खैर सोचना ही नहीं आपको, है ना। बंगाल में हुआ था 20 अगस्त 1828 को। 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? जॉर्ज पंचम और महारानी
मेरी के प्रथम के जो मेरी प्रथम है उनके आगमन पर बना था। वर्ष 1911 में मुंबई शहर में क्या बना था? गेटवे ऑफ इंडिया। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, है ना। महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम है, उन्हीं के स्वागत में बना था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ है, यानी मुख्यालय? सैन फ्रांसिस्को, बताइएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर से उतारा था, ट्रेन पर से उतारा था? तो आपको पीटर मैरिट्सबर्ग बताना होता है। महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव की वजह से दक्षिण अफ्रीका में कौन से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था? तो आपको पीटर मैरिट्सबर्ग बताना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया आपने देखा था अभी, क्यों बना था, किसके आने की खुशी में बना था? इसके वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज विटेट आपको बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विटेट आपको बताना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? उस्मान अली खान बताएंगे। हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम आपको उस्मान अली खान बताना होता है। क्या थे ये? हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड आपको बताना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखेंगे इस तरह से। पहला वाला जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था ना, तो जो भी लोग वहाँ पे गए थे, तो वो जो आता है ना खाने वाला मैकडोनल्ड्स, वो खाया गया था, उन लोगों को मिला था पहले वाले में ही। तब फिर दूसरे वाले में, तीसरे वाले में लोग और पहुँचेंगे खाने के लिए। क्या खाने के लिए? तो मैकडोनल्ड्स आप अच्छे से जानते हो, तो इस तरह से याद रख सकते हो। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किया था, अच्छे से आपको पता है, वास्को डी गामा। काकोरी कांड में कौन शामिल था? अशफाक उल्लाह खां साहब शामिल थे, जानते ही हो आप। राजेंद्र लाहिड़ी थे, है ना। विकल्प से मतलब 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। और अगर बीपीएससी में आता है तो 5 ऑप्शन के साथ आएगा या फिर 4 के साथ आएगा। एक ऑप्शन आप जानते हो लास्ट में क्या होता है। काकोरी कांड में कौन शामिल थे? यहाँ पे अशफाक उल्लाह खां साहब थे, जो कि ऑप्शन में बस एक यही नाम दिया गया था। गीता रहस्य पुस्तक तिलक साहब ने कहाँ पर रहकर? मांडले जेल बर्मा में। गीता रहस्य पुस्तक तिलक साहब कहाँ पर? मांडले जेल यानी कि बर्मा में थे, वहीं पे वो लिखे थे। कौन से गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन सा गवर्नर है जो विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासत की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि? तो वेलेस्ली। अगर आपको याद नहीं होना तो आप देखिए, एक पॉइंट को सुनिए, कैसे याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे फिर आप। सहायक संधि मतलब सहायता करना है आपको, ठीक है। सहायता आप करेंगे, किसकी सहायता करेंगे? जो आदमी जल जाएगा, है ना। कोई आदमी अगर जल जाता है तो आपने देखा है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कारण से जल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मदद करते हैं, उसका सहायता करते हैं। सहायक वेलेस्ली। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? 1765 में। अगस्त का महीना था। डेट क्या था आप याद करिए। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम सेकेंड ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? 1765 में दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन से वायसराय के द्वारा? तो वायसराय लिटन के द्वारा पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लिटन के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 24 मार्च 1946 को। याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए? 1937 में। ब्रिटिश भारत में पहला जो प्रांत में यानी कि राज्यों में चुनाव हुआ था 1937 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? पहले वाले गोलमेज सम्मेलन के बाद। गांधी इरविन समझौता कौन से गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद। त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेज, अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा जो रंजीत सिंह साहब थे उनके बीच में हुआ था। त्रिपक्षीय संधि 1838 में होता है। अंग्रेज, ठीक है, एक तरफ है त्रिपक्षीय में अंग्रेज, दूसरी तरफ में अफगानिस्तान के शाह शुजा, तीसरी तरफ पंजाब के महाराजा जो महाराज थे रंजीत सिंह जी, उनके बीच में हुआ था।
दादा भाई नौरोजी कौन से वर्ष में ब्रिटिश संसद के सदस्य बनते हैं? 1892 में। दादा भाई नौरोजी कौन से वर्ष में ब्रिटिश संसद के सदस्य 1892 में बने? वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो बताना होता है। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस वक्त भारत के वायसराय के नाम से हम लोग लिन लिथगो को जानते हैं कि वही यहाँ पे थे। आज़ादी के बाद कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया? किस दिन कह रहा है? तो 15 अगस्त 1947 को। खैर ये तो आप जानते हैं। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष का नाम जॉर्ज यूल बताना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले या फिर जॉर्ज यूल, आपको याद रखना होता है। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी कौन सा संगठन? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 यानी कि 1939 में बनाए थे। सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि 3 नाम आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल, HRA बनाए थे 1924 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? 1896 में कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत? 1896 वाले में कलकत्ता में गाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 रात के 12 बजे, आप जानते हो। नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता, यह कथन किसका है बताइए? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना क्या है? राजनेता। ये किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कहते हैं। कामा टागा माटा धरती देखिए, कामा टागा टामारू जो जहाज है किस देश का जहाज था? जापान का बताना होता है। कामा गाटारू भी याद रखिएगा, जो भी याद रखना होगा रखिएगा। कहाँ का था? जापान का था। नाम पता है, यहाँ से एक सवाल बीपीएससी में आया था ना, गुरदीप सिंह, गुरदत्त सिंह या फिर कोई और नाम है जो व्यक्ति यहाँ पे जहाज को किराए पे लिए थे, नाम याद करिए क्या था। आगे हम लोग देखेंगे। वैसे यहाँ ये सब बात इसलिए बोलते हैं ना दोस्तों, ताकि थोड़ा सा ना मतलब समझदार तो आप हो ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड पे जोर डाल पाए आप, है ना। जो नाम कह रहे हैं या क्या याद करने के लिए कह रहे हैं, याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान जो सत्याग्रह आंदोलन है ना, कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब? तो 12 मार्च को 1930 में और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, आप जानते हो। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया था? तो हम लोग देख चुके हैं, दादा भाई नौरोजी के। सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी किए थे। सत्याग्रह से आप समझ सकते हो गांधी जी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना कब होता है? 1699 में, बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, आप जानते हो। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? हम लोग देख चुके हैं, 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक है। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट कौन से वायसराय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। याद रखना होना, देखिए बंगाल मतलब बंगला में, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट यानी कि आप ऐसे याद रखिए ना कि कान में जो वो जो क्या कहते हैं उसको, बाली वगैरह बहुत जो पहना जाता है ना, वो जब फिक्स किया जाता है कॉर्नवालिस, परमानेंट किया जाता है। किसके मतलब? कान में जो बाली है, कान में बाली परमानेंट आपको लगवाना होता है ना। परमानेंट छेद करवा के सेटलमेंट सेट करना होता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जैसा कि आप सुन रहे हैं, पीछे से साउंड वगैरह आ रहा है, थोड़ा सा उसे
इग्नोर करते चलिएगा, ठीक है। इतना तेज साउंड होता है कि खुद भी हिल जाते हैं। देखिए, आपके पास वैसे बहुत कम आता होगा साउंड। गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में बताइएगा। गांधी जी को कब 1915 में आपको बताना होता है क्या केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो हम लोग देख चुके हैं, कर्जन यहाँ पे आपको बताना होता है, ठीक है। एक सेकंड जरा सा, हाँ देखिए, कह रहे कि संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक पूछे तो राजा राम मोहन राय साहब थे। 1821 में प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1821 में। 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1939 में आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 1939 में ही जानते हो ना आप क्या हुआ था, किसको हराए थे ये? पट्टा भी सीतारमैया को हराए थे सुभाष चंद्र बोस साहब, है ना। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को कौन से जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को कौन से जेल में? आगा खां पैलेस में। सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में भी चल रहा है, बॉम्बे समाचार हो जाएगा सबसे पुराना। सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में 4 ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें से आपको बारदोली ठीक करना था। 1928 1928 में सरदार पटेल 1928 में बारदोली में शामिल हुए थे। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होता है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यह दोनों व्यक्ति शामिल थे उसमें। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो आप जानते हो, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 4 ऑप्शन यहाँ भी था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब? 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, याद करिए। मराठा और अहमद शाह थे या कोई और? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का गठन पूछेगा 8 नवंबर 1927 को बताएंगे। व्यपगत की नीति का सिद्धांत डलहौजी ने 1848 में दिया था। 48 से 56 तक आपको पता है कि ये रहे थे। व्यपगत नीति का सिद्धांत यही दिए थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? कलकत्ता के 1911 वाले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर आपको बताना होता है। कलकत्ता के कौन से अधिवेशन में कह रहे पहली बार राष्ट्रगान? अभी हम लोग राष्ट्रगीत देखे थे, ठीक है, तो यहाँ पे अब राष्ट्रगान कह रहा है। तो 1911 में अध्यक्ष विशन नारायण धर, और यह भी कहाँ पर? कलकत्ता में ही। कह रहा है कि सिख धर्म के पहले गुरु तो गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना पूछेगा कब? 1919 में आपको बताना होता है कि हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था कब? 5 फरवरी को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा। जानते हैं अब ना, मतलब भारत सरकार के द्वारा 4 फरवरी का डेट माना गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत जल्द आपको सारे बुक में देखने को मिलेगा। चौरी चौरा कांड में 4 फरवरी, ठीक है, भारत सरकार ने ऑफिशियल एक तरह से ये मान लिया है। भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है दोस्तों? चार्ल्स विल्किंस ने। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति में लखनऊ का जो लीडर पूछेगा कौन रहे थे? बेगम हजरत महल, ठीक है। कहाँ से? लखनऊ से। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी साहब थे। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा, कृपलानी रहे थे। यानी कि जिस दिन आज़ादी मिला था उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए, कृपलानी साहब थे। वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह जब ये लीड किए थे 1928 में, तो सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और यह मैसेज
वहाँ की महिलाओं ने महात्मा गांधी की जो पत्नी थी उनको, और उन्होंने गांधी जी को कहा, और फिर गांधी जी पटेल साहब को ये उपाधि देते हैं, ध्यान रखिएगा। किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई थी? चार्ल्स एंड्रूज को, याद रखिएगा, दीनबंधु की उपाधि पूछा है, चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन कब से? 1 अगस्त 1920 को चालू होता है, 12 फरवरी 1922 तक ये चलता है। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता वाले अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? कलकत्ता वाले में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक साहब ये कहे थे, जानते हैं आप अच्छे से। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है, देखिए 1886, फिर 93 और फिर 6 में। याद कैसे रखिएगा, 85 में स्थापना हुआ था ना, तो अगले वर्ष 86 में किए थे ये दादा भाई। 6 के बाद 3, फिर 3 के बाद 6, बस 86, 93 और 6 में किए थे। इस तरह से याद रख सकते हो आप। कह रहे हैं कि 1912 में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय में वायसराय का नाम, अभी हम लोगों ने देखा था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1912 में दिल्ली जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था तो उस वक्त ये थे। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले पूछेगा किसने दिया था? तो मोहन सिंह आपको बताना होता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है? तो बंगाल। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य पूछेगा ना, तो बंगाल बताएंगे। दांडी कुल कितना? लगभग 241 मील है, जो कि 385 किलोमीटर में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, दांडी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी कब होता है? 18 जून 1576 को। ठीक है, हल्दी घाटी कब हुआ? 18 जून 1576 को। अकबर और महाराणा प्रताप के बाद में बीच में हुआ था, जीत हुआ था प्रताप साहब का। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था एक्ट। ठीक है, 1856 में कैनिंग के समय में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था, कहाँ पर याद है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। कहाँ पर? भारत में कब हुआ था? भारत में कहाँ हुआ था? अड्यार। नाम ध्यान आ रहा है आपको? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला का नाम? सरोजिनी नायडू बताइएगा। देखिए, पहली भारतीय पूछेगा सरोजिनी नायडू, और इसके 8 वर्षों के बाद, 8 वर्ष आप खुद से जोड़िए, इसमें कितना साल आता है? नलिनी सेनगुप्ता, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। और 25 में अगर 8 साल फिर से आप घटाएंगे तो जो भी समय निकल के आता है, उस वक्त एनी बेसेंट की थी, जो कि पहली महिला थी बस। और पहली भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू बताना होता है। भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। क्यों रहे थे 6 साल तक पता है? क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पे मीटिंग हुआ नहीं था फिर से। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी 1894 में किए थे, आपको अच्छे से पता होगा। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी किए थे। 1857 में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो ब से बक्सर, ब से 22 अक्टूबर को 1764 में हुआ था बक्सर। कौन से महापुरुष कटक से थे? सुभाष चंद्र बोस साहब थे। कटक से कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में किस नीति? तो हड़प की नीति से, हड़प की नीति को लाया गया था। सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, याद है ना? 1848 में डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया था। टीपू सुल्तान कौन से स्थान से? श्रीरंगपट्टनम से थे। टीपू सुल्तान कहाँ से?
श्रीरंगपट्टनम से थे। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण साहब को। संपूर्ण क्रांति के जनक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? बारदोली में नहीं लिया था। महात्मा गांधी कौन से आंदोलन में? बारदोली में नहीं लिए थे। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की के नेतृत्व में प्रकाशित किया गया था। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय इरविन था। दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला? सरोजनी नायडू भाग ली थी। कौन सी महिला? सरोजनी नायडू। 1931 में। गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में? तो आपको पता है जबरन नील की खेती करवाया जाता था, उसी के विरोध में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर का जो अधिवेशन था वहीं पर हुआ था, लाहौर में। 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 10 मई के दिन से। 10 मई याद रखना होता है 1857 की क्रांति। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो नोआखली, हम लोग देखे थे ना, कलकत्ता में है। भारत के सबसे अधिक समय तक पीएम के रूप में कार्य नेहरू साहब। गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि? टैगोर साहब दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना समझौता में सबसे पहले जलियांवाला बाग आपको पता है हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कौन से गुट में था? तो अलाइज पावर यानी कि मित्र देश में शामिल था। दूसरे वाले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कौन से गुट में? मित्र देश में था। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान चलाए थे। लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान। अमृतसर में इनमें से किसके विरोध में आंदोलन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन हो रहा था, जो जलियांवाला बाग हुआ था। इसी के बाद महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रहा था, वहीं पर दिया गया था। महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में राजकुमार शुक्ल साहब दिए थे। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय के.एम. गांगुली थे। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय का नाम के.एम. गांगुली है। पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय में हुई थी। फिर नियमित जनगणना पूछेगा 1881 में। पहली नियमित जनगणना 1881 में। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब अस्तित्व में आया? 1933 में आया। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब आया अस्तित्व में? 1933 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हम लोग देख चुके हैं जस्ट अभी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। बाबर के संबंध में तुगलामा किससे संबंधित है? युद्ध नीति था तुगलामा पद्धति, ठीक है। अगस्त क्रांति किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से अगस्त क्रांति। भारत में सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी किसने दिया? लाला लाजपत राय दिए थे। भारत में सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी लाला लाजपत राय साहब दिए थे। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? नील की खेती के लिए। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना कब? तो 1913 में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान कौन से पीएम के द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया था? मीर जाफर और यार लतीफ़ खान ने। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ धोखाबाजी मीर जाफर और यार लतीफ़ खान ने किया था। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन 1780 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन 1780 में अंग्रेजी भाषा में हुआ था। मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। मराठा तिलक साहब किए थे। केसरी जो था वो मराठी भाषा में और मराठा जो है वो इंग्लिश भाषा में था, है ना, ऐसा ही था ना। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। मद्रास, बॉम्बे और बंगाल आपको बताना है। 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही पूछेगा जवाहरलाल नेहरू। 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में
दूसरे सत्याग्रही नेहरू साहब थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर साहब। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब तीनों में गए थे। चौरी चौरा जो कांड है कहाँ हुआ था, कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। चौरी चौरा पूछेगा कहाँ पर है, तो गोरखपुर आपको अगर पूछता है यहाँ पे इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडविन लुटियंस ने। चौरी चौरा पूछेगा गोरखपुर में है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे अंबेडकर साहब। 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही नेहरू साहब थे। इंडिया गेट का डिजाइन किसने, लुटियंस ने तैयार किया था। कह रहे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में किस घटना के विरोध में गांधी जी एक दिन की भूख हड़ताल पर जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जो विरोध मतलब घटना हुआ था ना, इसके विरोध में गांधी जी एक दिन की भूख हड़ताल किए थे, याद रखिएगा। कितने दिन का, एक दिन का। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 6 अक्टूबर 1839 को किए थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 1839 को। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की गई थी, डेविड हेयर द्वारा। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की गई थी, डेविड हेयर आपको बताना होता है। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद, शासक पहला राज्य था हैदराबाद, शासक थे वहाँ के निजाम। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक पूछेगा तो हैदराबाद के निजाम आपको बताना होता है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था, तो आपको बंगाल का विभाजन बताना होता है। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन किया गया था ना, उसी के विरोध में। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र में अध्यक्षता किए थे, अभी हम लोग बात किए थे 1938 और 39 इन दोनों में किए थे। 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस इन दोनों जगह पर किए थे। वंदे मातरम पत्रिका है, इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है मैडम भिखाजी कामा को। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत पूछेगा किसने किया था, मैडम भिखाजी कामा ने। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को कहाँ पर, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में, जिसका के नाम अब आज़ाद पार्क किया जा चुका है, ध्यान होगा आपको। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में 1931 में खुद को गोली मार लिए थे ये। 1857 ईस्वी की क्रांति में नाना साहेब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था, कानपुर से किया था। 1857 में नाना साहब कहाँ से क्रांति को लीड किए, कानपुर से। अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, यह कथन है 1854 में ना, 54 में कहा गया था। ये डलहौजी के द्वारा कुछ देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं अवध के बारे में। 1801 में पहले और फिर 1854 में लगता है कि पूरा इस पर अधिग्रहण कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ पर, पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी को कहाँ पर, पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। किस वायसराय के द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किए थे, याद रखेंगे। दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया, सरोजनी नायडू और मिथुबेन पेटिट ने भाग लिया था। दांडी मार्च में कौन सी महिला, सरोजनी नायडू और मिथुबेन पेटिट ने भाग लिया था। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे, हम लोग बात कर चुके हैं, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल, हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम। ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ब्रिटेन जाकर, कहाँ, ब्रिटेन जाकर गांधी जी को क्या कहे, तो वहाँ पे लोगों से मिलने के लिए कौन, गोखले साहब कहे थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट किए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 6 अप्रैल 1919 को किए थे। 1937 ईस्वी के प्रथम चुनावी प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में कौन सी पार्टी का, तो आपको यूनियनिस्ट पार्टी बताना होता है। 1937 में आम चुनाव हुआ था, पंजाब में किस पार्टी का सरकार, तो आपको यूनियनिस्ट पार्टी बताना होता है। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक पटेल साहब को, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के जनक के नाम से हम लोग सरदार पटेल को जानते हैं।
ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी 1892 में बने थे। उदारवादी पार्टी के टिकट पर बने थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी आप अच्छे से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट पहली महिला। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस वर्ष में? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पर? कानपुर में। कौन? सरोजिनी नायडू बनती हैं। ठीक है। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण किस महिला क्रांतिकारी ने? उषा मेहता ने किया था। किसने किया था? उषा मेहता ने। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। ए.ओ. ह्यूम जो अध्यक्ष मतलब स्थापित किए थे ना, इसको संस्थापक थे, कभी नहीं बने थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर से 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में बने थे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 28 दिसंबर से बने थे ये, इसके बाद से, और 1920 तक 4 सितंबर तक रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 को हुआ था। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। यह महान व्यक्ति कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी हुई थी? अनंत कन्हरे बताना होता है। नासिक में जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त थे अनंत कन्हरे। इनको 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक केशव चंद्र, इंडियन मिरर के संपादक है केशव चंद्र सेन साहब। ठीक है, ये समाचार पत्र था, मतलब पत्र था ये। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था डफरीन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग? 1929 में कांग्रेस का लाहौर वाला अधिवेशन था। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटाते हैं? जलियांवाला बाग। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब? 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में हुआ था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन है किसका? नेहरू जी का है। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल था कौन? तो जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैवलॉक, कॉलिन और कैंपबेल। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी? दीनानाथ के द्वारा। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना हुई थी मैसूर राज्य में। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ पर? मैसूर में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक अंबेडकर साहब। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर साहब थे। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू साहब किए थे। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से कौन से राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु की वजह से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अच्छा नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना अरविंद घोष ने किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना अरविंद घोष किए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कौन से वर्ष में गैर कानूनी? 1934 में किया गया था।
1935 के भारतीय अधिनियम के संयुक्त समिति कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1935 में भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो बताना है। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाने के लिए मुसलमानों को आदेश दिया था। जिन्ना ने किस दिन को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने के लिए मुसलमानों को आदेश दिया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मावनेंद्र नाथ राय ने लिया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मावनेंद्र नाथ राय ने। 1927 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। किसका? खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तीरथ सिंह ने। तीरथ सिंह ने क्या किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? याद करिए, यहाँ पे आपको ठेकेदार टिक करना होता है, आप जानते हो, ठीक है। देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में अगर पूछेगा लगान वसूलने का अधिकार किसको? ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध 1946 से आप जानते ही हो। डायरेक्ट एक्शन डे कब बना था? 1946 में। मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस। कह रहे क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? जवाब हो जाएगा नहीं। कह रहा है क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उनकी अधिकारियों की अंग्रेजों के खिलाफ में जो मुकदमा चल रहा था उसका पैरवी किए थे? जवाब होगा नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में त्रिगुट, जिसमें कि आप लाल, बाल और पाल को जानते हो, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? लाला लाजपत राय बने थे। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल, पाल में से आपको लाला लाजपत राय के बारे में बताना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के था। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध में था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में आपको बताना होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय जाता है किसे? उषा मेहता को। किसे जाता है? उषा मेहता को। कुछ देर पहले आपको ध्यान होगा, कुछ ही देर पहले हम लोग देखे थे कि उषा मेहता जो है ये क्या करती थी? आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाती थी, है ना। और जंगल में फिर छिप करके गुप्त सूचनाओं का प्रसारण करने के लिए ये काम किया करती थी। महिला क्रांतिकारी ये थी, ध्यान रखिएगा। आज़ादी की आवाज़ कुछ ही देर पहले पेज नंबर 107 में लगता है हम लोगों ने देखा था, है ना। तो यहाँ पे कांग्रेस का रेडियो पूछेगा उषा मेहता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में? तो तीनों में भाग लिए थे, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तीनों बैठक में भाग लिए थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही का नाम विनोबा भावे। अभी आपने देखा था कुछ देर पहले, दूसरे सत्याग्रही में नेहरू साहब थे, है ना। तो पहला में कौन है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला में विनोबा भावे, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और व्यक्ति का नाम आप याद रख सकते हो, नाम था उनका ब्रह्मदत्त करके। हो सकता है एक सवाल आगे होगा, ठीक है, उसे देख लीजिएगा अभी। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं तीनों। पहला में विनोबा भावे, दूसरे में नेहरू साहब और तीसरे में ब्रह्मदत्त थे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही बने थे। पहले, दूसरे, तीसरे क्रम में आपको बता दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष? एक बार भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? एक भी बार नहीं बने थे। पाकिस्तान की मांग 1940 में कहाँ पर? लाहौर में हुआ था, लाहौर वाले अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग कहाँ पर? 1940 में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष? 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था।
मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में 1909 के एक्ट में किया गया था? मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था पूछेगा 1909 में हुआ था। सिखों के लिए पूछेगा तो 1919 में कुछ कुछ जगह पर, मतलब कुछ कुछ कहिए कि उनको फ़ायदा दिया गया था। किनको? तो सिख के लिए था। 1909 में मुस्लिम के लिए था। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? सुभाष चंद्र बोस किए थे। अध्यक्षीय संबोधन के समय कौन से कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत सुभाष चंद्र बोस किए थे? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को, बताइएगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कब 10 मार्च 1922 को कैद किया था? भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने आपको बताना होता है। भारत के कह रहे कि विभाजन के विरोध में कौन से प्रमुख दल ने 3 जुलाई को 1947 में काला दिवस मनाया था? हिंदू महासभा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ए.ओ. ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? डफरिन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ए.ओ. ह्यूम को लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? प्रेरित किया था। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल बताना होता है। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक पूछेगा, एडिटर कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल बता देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका है? अरविंद घोष के द्वारा यह नारा दिया गया था। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका है? अरविंद घोष का है। हाउ इंडिया रॉट फ्रॉम फ्रीडम, एनी बेसेंट आपको बताना होता है। हाउ इंडिया रॉट फ्रॉम फ्रीडम पूछेगा, एनी बेसेंट का ये क्या है? कृति है, याद रखेंगे। कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया था? 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब का हो गया था। पता है इसी डेट को ना इनको अध्यक्ष बनाने का वकालत किया गया था, मतलब ये बनने वाले थे, लेकिन उसी दिन क्या होता है, इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। किनका? बाल गंगाधर तिलक साहब का हुआ था, ठीक है। अभी आपने देखा था ना कि कौन अध्यक्ष नहीं बने थे, अध्यक्ष ये नहीं बन पाए थे, उसका बस रीजन यही है। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। महात्मा गांधी अपने विचार के प्रसारण हेतु कौन से समाचार पत्र? तो हरिजन का बताइएगा। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया? तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए थे ना दूसरे वाले बैठक में, तो 1931 में बताना होता है। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की कौन सी बैठक में? तो द्वितीय वाले में 1931 में भाग लिए थे। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वीर जी वोहरा नामक व्यापारी बताना होता है। कौन से धनाढ्य व्यापारी, मतलब कौन से ऐसे व्यापारी हैं जो धनाढ्य का मतलब हो गया बहुत सारा पैसा वगैरह संपत्ति वगैरह था उनके पास, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया, तो वीर जी वोहरा नामक व्यापारी आपको बताना होता है। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? ये करतार सिंह सराभा ने कहा था, याद रखेंगे, करतार सिंह सराभा का ये कथन है। नेक्स्ट कह रहे हैं नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो मन्मथ पद्मनाभ पिल्ले के द्वारा किया गया था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो आपको मन्मथ पद्मनाभ पिल्ले के द्वारा बताना होता है। नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक ये रहे थे। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। कौन से नेता ने 1942-43 की घटनाओं को विपत्ति कहा? तो गांधी जी कहेंगे। कह रहा है कि रानी गौडिन्यलू का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह बताना होता है। रानी गौडिन्यलू का संबंध कौन से विद्रोह से था? नागा विद्रोह। कब हुआ था? 1931-32 में हुआ था। रानी गौडिन्यलू का संबंध किससे था? नागा विद्रोह से था आपको, ठीक है। 1931-32 में ये हुआ था।
स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था कब? तो 15 अगस्त 1906 को किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों के द्वारा ना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। क्यों पता है? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था इसका गठन। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल बताइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया? तो किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल आपको बताना होता है। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो वीर सेलिंगम पुंतलू ने किया था। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने? देखिए, राजमुंद्री, राजपाट कौन संभालेगा? राज कौन करेगा पता है? जो आदमी वीर होगा। राज वही करेगा जो आदमी वीर होगा, बस ऐसे ही याद रखिए। ठीक है। रिफॉर्म एसोसिएशन, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें तो सेलिंग, जो आदमी सेल कर पाएगा, है ना। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वही चलाएगा जो आदमी सेल कर पाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध कहा था? LER रीज ने कहा था। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध में कहा था युद्ध? LER रीज साहब ने कहा था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के कौन से निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा और ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन हो जाएगा सही जवाब। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ आपने कुछ देर पहले HRA देखा था, यहाँ पे आपको HSRA आपको बताया जा रहा है। ठीक है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद किए थे। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। बंगाली देशभक्ति की बाइबल माने जाने वाली पुस्तक का नाम आपको आनंद मठ बताना होता है। 1882 में प्रकाशन हुआ था। संभलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी में साम्राज्य में मिलाया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, यानी कि गोद निषेध सिद्धांत के तहत संबलपुर, जैतपुर, बघात को मिलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध में मानहानि का दावा किया था? तो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध में किए थे। तिलक साहब वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध में क्या किए थे? मानहानि का दावा। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर बताइएगा। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। कहाँ पर? मद्रास में थे। क्या थे? तो होम रूल लीग जो चल रहा था उसके हेड लीडर थे। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून अच्छे से आप जानते हैं, रॉलेट एक्ट। वर्ष 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना कौन करेंगे? भगत सिंह करेंगे। एक हुआ था 1924 में HRA का। यहाँ पे किसके बारे में कह रहे हैं? नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा 1926 में। और एक 1928 में क्या हुआ था अभी देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना किया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली बताइएगा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटून ने अहिंसक प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से मना किया था। हेड नेता कौन थे इनके, इन प्लाटून के? तो आपको बताना होता है चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध मार्च, दांडी मार्च जो है, कितने? तो अपने अलावा 78 के साथ किए थे। 78 प्लस खुद को मिला देंगे तो 79 हो जाएगा। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं किया था? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। 1857 के विद्रोह में
शिक्षित मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो शामिल नहीं हुए थे। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स बॉल हैं। इसी नाम से T.R. होम्स ने भी पुस्तक लिखा था, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स बॉल। फिर से सुनिए, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी चार्ल्स बॉल, और कैरेक्ट इसी नाम से T.R. होम्स ने भी पुस्तक लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिए थे। इन्हीं के काम से कहाँ गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या था? ब्रिस्टल या फिर बर्मिंघम था, ब्रिस्टल में लगता है। वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1933 में। हो सकता है आगे यह पॉइंट दिखे हम लोगों को। कहते हैं कि हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम वायकोम आंदोलन है। हिंदू मंदिर में प्रवेश और सार्वजनिक सड़क पर हरिजनों के चलने को लेकर के त्रावणकोर में एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम वायकोम आंदोलन आपको बताना होता है, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष, अभी हम लोगों ने देखा था, स्थापना 1936 में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब करेंगे। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर कहिए कि आप याद रखिएगा। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में जोर दिया गया था। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो न्यू इंडिया बताना होता है। कह रहा है कि एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से? तो न्यू इंडिया नाम से चला करके होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक इसे बनाया था, न्यू इंडिया को, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सन्यासी विद्रोह हुआ था कहाँ पर? तो बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? बंगाल वाले एरिया में। कौन से समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित किया था? अमृत बाजार पत्रिका। कौन से समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, देखिए याद रखने का एक ट्रिक बताएं आपको। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत अपना नाम बदल लेता है ना, तो अमृत बाजार है ना, बाजार, आप ये ध्यान रखिए कि बाजार का जो चीज़ होता है, बाजारू चीज़ जो होता है, खाने वाला या फिर यूज खाने वाला समझिए ना, हानिकारक होता है ना, तो मतलब बचने के लिए ये क्या करता है, अमृत बाजार जो है ये चेंज कर लेता है अपने आप को, बाजारू चीज़ अपने आप को बदल लेता है, परमानेंट नहीं रह पाता है बाजारू चीज़, ऐसे याद रखिएगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में हम लोग देख चुके हैं बहुत बार, लाला लाजपत राय साहब थे। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? 1909 के अधिनियम से बताना होता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? 1909 के अधिनियम से हुआ था, याद रखिएगा। केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत कौन से अधिनियम से लागू हुआ था? 1935 के अधिनियम से। केंद्र में द्वैत शासन का जो सिद्धांत है वह अधिनियम 1935 वाला था। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो मंजरी सेना को। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के कौन से संगठन को स्थापित किया गया था? तो मंजरी सेना बताना होता है। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो बटलर समिति की रिपोर्ट में। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध पूछेगा किस समिति की रिपोर्ट में था? बटलर समिति हो जाएगा सही जवाब। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया था? तो वह थे हमारे उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को ये किए थे ऐसा काम। कौन सा क्रांतिकारी है? तो वह थे उधम सिंह जी। लंदन के कैक्सटन हॉल में
जनरल डायर था ना जलियांवाला बाग वाला, उसको मार करके बदला पूरा किए थे। कौन? उधम सिंह किए थे। मारे कब थे? 13 मार्च 1940 को। याद रखिएगा कब मारे थे? 13 मार्च 1940 को। कौन? 3 भाई स्वतंत्रता की बलि देवी पर चढ़कर अमर शहीद हुए। चापेकर बंधु, जिसमें कि दामोदर चापेकर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। याद है ना चापेकर बंधु? तो याद रखिएगा चापेकर बंधु सही जवाब है। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दिया? नरेंद्र गोसाई का। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना होता है नरेंद्र गोसाई। सत्येंद्रनाथ बसु ने हत्या कर दी थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939, याद है ना 38 और 39 में पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो उस वक्त अध्यक्ष कौन बने जब वो इस्तीफा दिए? तो राजेंद्र प्रसाद। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन कौन से तिथि से चालू हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। बंग भंग 7 अगस्त 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था, उसी के लिए किए थे। घोषणा पहले हो गया था ना, तो यहाँ पे शुरू हो गया था बंग भंग विरोध। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि मिला है किसे? मैथिली शरण गुप्त साहब को मिला है। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को मिला है ये टाइटल। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? के केलप्पन ने किया था। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए कौन से नेता? के केलप्पन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो घोषणा आपको याद होगा 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने किया था और 1912 को ये वर्ष में समाप्त हो गया था। ठीक है, घोषणा पहले हुआ था। 1912 यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन हुआ था? कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता हुआ ना, तो कौन सा आंदोलन जो चल रहा था उसको रोकना पड़ा, रोक दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी रोके थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा? सविनय अवज्ञा रोक दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकरन नायर दे दिए थे। याद रखेंगे, याद कर लेंगे दोस्तों इसे। शंकरन नायर काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद का जो पुरस्कार है लौटा दिया था? असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले लौटा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? यह पुरस्कार गांधी जी को ना पहले विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था। ध्यान रखिएगा कौन सा? केसर-ए-हिंद का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दिया गया था? तो 12 जनवरी 1934 को। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन, नाम याद रखिएगा सूर्यसेन, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के लिए 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। कब? 12 जनवरी 1934 को। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही, देखिए विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू साहब दूसरे, और क्या नाम बताए थे? उनका नाम था
ब्रह्मदत्त वो थे तीसरे, ठीक है। 1940 में शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। पहले में विनोबा भावे, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू, तीसरे भी क्यों ना याद रख ले, है ना, क्या पता तीसरा ही पूछ ले एग्जाम में। तो ब्रह्मदत्त। लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, ये बात आप जानते हो, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, है ना। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की? तो आपको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन बताना होता है। साम्यवादी अतिवादी नेता M.N. रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग करके 1940 में कौन से दल की स्थापना किए थे? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर बताना होता है। साम्यवादी नेता M.N. रॉय मतलब कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय साहब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर के 1940 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किए थे, ठीक है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह भाकना, आपको याद होगा। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता बिरसा मुंडा रहे थे। अछूतोद्वार के लिए दलित वर्ग मिशन 1906 में किसने किया था? तो V.R. सिंधे साहब करते हैं। अछूतोद्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना कब 1906 में हुआ था? किसने किया था? V.R. सिंधे ने किया था। अछूतोद्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना कौन करेगा? फिर से कह रहे हैं कि 1906 में V.R. सिंधे ने किया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था कब? असहयोग आंदोलन के समय। एक वर्ष में स्वराज का नारा। सैडलर आयोग 1917 में बना, किस विषय पर? शिक्षा पर था। सैडलर आयोग 1917 में कौन से विषय पर बनता है? शिक्षा पर बनता है। कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में हुआ था, ठीक है, 1934 में हुआ था। सैडलर आयोग सबसे पहले 1917 में बना था, शिक्षा पर याद रखिएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी दिए थे असहयोग आंदोलन के समय में। अछूतोद्वार के लिए दलित मिशन वर्ग की स्थापना 1906 में V.R. सिंधे ने किए थे। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर पूछेगा कौन से दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में हुआ था। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। 1937 में आम चुनाव हुआ था, 39 में इस्तीफा दे दिया गया था। तो मुस्लिम लीग क्या मनाते हैं? डे ऑफ डिलीवरेंस मनाते हैं, यानी कि मुक्ति दिवस। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकारा था? दोनों ने अस्वीकारा था। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और लीग दोनों में से किसने? तो दोनों ने अस्वीकार किया था। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके, ठीक है। अवध को अंग्रेजी राज्य में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी मिला लिए थे अपने में। सन्यासी विद्रोह ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो बोगरा और मेमन सिंह हो जाएगा। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर? ये दो नाम याद रखिएगा, बोगरा और मेमन सिंह, ये दोनों सरकार बनाए थे। 1872 देखिए 1800 कह रहा है कि 72 ईस्वी के लगभग में कूका आंदोलन जो विद्रोह हुआ था किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। 1872 के लगभग में कूका विद्रोह किसने? तो गुरु राम सिंह के द्वारा ये किया गया था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1872 में। क्या हुआ था? कूका। इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक विद्रोह, खासी विद्रोह, याद है? किसके नेतृत्व में यह हुआ था? तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये याद है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा? कूका। कूका होगा राम सिंह। कह रहे कि मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? तो मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध में था। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके? तो मजदूर संगठन के साम्यवादी नेता के विरुद्ध में था।
ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? डिज़रायली हो जाएगा सही जवाब। कौन? डिज़रायली। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी करेंगे। देखिए, दो बात यहाँ पर याद रखिएगा। पहला, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन करेगा? तो गांधी जी करेंगे। दूसरा, कब करेंगे? तो 1932 में करेंगे। गांधी जी करेंगे 1932 में। क्या? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब? 1932 में। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था। अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण करने की प्रक्रिया से था। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध है। कह रहे कि महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह का तकनीक सबसे पहले चंपारण बिहार में किए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ? बेलूर में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ? बेलूर में किया था। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी थे। बहावी आंदोलन के प्रणेता पूछेगा, सैयद अहमद बरेलवी बताइएगा। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो बंगाल किसान सभा ने किया था। तेभागा आंदोलन का संगठन बंगाल किसान सभा के द्वारा किया गया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण, तो बंगाल के जो राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले लोग थे ना, उनको अलग करना रहा था। इसी वजह से ये किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर? बॉम्बे में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ? बॉम्बे में। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ पंजाब में। अहमदिया आंदोलन पंजाब। अहमदिया पंजाब। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा कलकत्ता। तरुण स्त्री सभा कलकत्ता। देखिए, स्त्री सभा आप ऐसे याद रख सकते हो। ममता बनर्जी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना, तो स्त्री वहाँ पे बनी हुई है ना बहुत समय से। बहुत जगह आपने देखा होगा कि महिला मुख्यमंत्री बन के फिर हटना। लेकिन अगर एक नाम आपसे पूछा जाए, कोई महिला का नाम लीजिए जो परमानेंट बनी हुई हैं, हो सकता है जिस वक्त आप क्लास देख रहे हो, बाद में देख रहे हो सकता है हट भी गई हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर, क्योंकि देखिए किसी भी नेता का कोई फिक्स नहीं है कौन कब हट जाए, तो इसलिए ये बात कह रहे हैं आपको। लेकिन ये पता होगा स्त्री नाम से आप पश्चिम बंगाल जाओगे, यानी कि कलकत्ता याद रखना है आपको। बस याद रखने का ट्रिक चाहिए हम लोगों को। सवर्ण हिंदुओं की राजनीति वगैरह से कोई मतलब रखना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर जिन्ना कहेंगे ये बात। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में आप जानते ही हो, नौरोजी साहब कहेंगे। कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो आपको विंस्टन चर्चिल बताना होता है। विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? फकीर के नाम से कहते हैं। ठीक है। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये ना सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। किसने कही है ये बात? सुभाष चंद्र बोस ने कही है। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा पूछेगा किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति विट्ठल भाई पटेल बताइएगा। कौन? विट्ठल भाई पटेल। कह रहे हैं केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष और भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति का नाम है विट्ठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपको बताना होता है। 1928 में। कब? 1928 में याद रखिएगा। पहली बार क्या क्रांति अमर रहे का नारा दिया गया था। ठीक है। हिंदुस्तान HSRA के द्वारा। इसका गठन कब हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा था, है ना।
फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तिलक साहब को, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खान का है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है पूछेगा? सैयद अहमद खान साहब का है, ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्थापित किया था? तो 1916 में हुआ था ना, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में। कौन से वायसराय के शासनकाल में पूछेगा कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा ये बात कही गई थी। 1857 की क्रांति के बारे में कौन ये कहा कि यह क्रांति जो है ना अंग्रेज के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा ये बात कही गई थी। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में। देखिए कहाँ पर? सिंगापुर में। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर के किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? जमादार चिश्ती खान और सूबेदार जो डुंडे खान थे इनके नेतृत्व में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? 5वीं लाइट इन्फेंट्री, यही पूछ लेगा आपसे कि कौन सा लाइट, 5वीं 7वीं 9वीं लाइट इन्फेंट्री था, तो 5वीं लाइट बताइएगा कहाँ पर? सिंगापुर में हुआ था। गदर पार्टी से प्रेरित होकर 700 लोग जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में किए थे। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष 1925 में पूछेगा? विट्ठल भाई पटेल को। कह रहे मार्च 1925 में कौन से राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष? तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल को बताना होता है। ठीक है, ठीक है। मार्च 1925 में कौन से राष्ट्रवादी नेता को कह रहे केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष? विट्ठल भाई पटेल को। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन हुआ था अगस्त 1928 में, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की। पहला वाला जो अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन है कब होता है? अगस्त 1928 में, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अक्टूबर 1924 में हुई थी। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? अक्टूबर 1924 में हुआ था। 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने किया था। 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। कब? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? याद करिए। कह रहा है कि मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष में आपको घनश्याम दास बिरला, महासचिव में आपको ठक्कर बापा बताना होता है। ठीक है, ठक्कर बापा करके थे। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था कब? 1886 में। इंडियन एसोसिएशन कब बना था? याद करिए, 10-12 साल पहले इसके बना था। ध्यान होगा अगर आपको, डेट साल कौन सा था याद करिए, अभी हम लोग देखेंगे आगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 76 में। 1886 में विलय हो गया था, मतलब उसमें मिल गया था। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 हरिपुरा गुजरात में बनाया गया था। दूसरा बार त्रिपुरी मध्य प्रदेश में 39 में बने थे। 1820 से 30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन? हेनरी विवियन
डेरेजियो आपको बताना है। गदर पार्टी 21 फरवरी 1915 ईस्वी को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? पंजाब में। गदर पार्टी ने कब 21 फरवरी 1915 को भारत के कौन से पंजाब वाले क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह का जो योजना है बनाता है? कौन? गदर पार्टी बनाता है।